मैडम का बस दबंगगिरी है, अपना दिखाना है कि हम अभी विधायक हैं। यहाँ के, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी के घर पे चढ़ के किसी को भी मार सकते हैं। अच्छा। कुछ चुनाव के समय बगल में कार्यालय था। हाँ। तो जब भूख लगता था, कोई खाना नहीं देता था, तो हम लोग बिठा के खिलाते थे उसको खाना। हाँ। ठीक है, वो भी खुद जानती होगी। नमस्कार, वैभव नाम है मेरा और रात के इस वक्त 12 बज रहे हैं। ये जगह जिस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं इस वक्त ये मेहरमा थाना है और इस वक्त हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि यहाँ की माननीय विधायक, जी हाँ, यहाँ की माननीय विधायक जो है दीपिका पांडे सिंह, उन्होंने यहाँ के पूर्व थाना प्रभारी कश्यप गौतम के कॉलर के ऊपर अपने सहयोगी के द्वारा हाथ डलवाया है। कॉलर के ऊपर हाथ डालना क्या होता है विधायक जी? लाज लगता है आपको? शर्म आता है कि अपनी ही सरकार में काम करने वाले पुलिसकर्मी के कॉलर पे आप हाथ डलवा रही हैं अपने ही मामा के द्वारा, जिसका नाम रॉबिन मिश्रा है। बाकी क्या कहानी है जो दर्शक इस खबर को देख रहे हैं वो कश्यप गौतम की जुबानी सुनेंगे। रजनी साहब थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। कॉलर पे हाथ डाला है, कॉलर पर हाथ डाला है, वर्दी पर हाथ डाला है, तो एक भी बात छुपाइएगा नहीं और सही सही बताइएगा क्या हुआ था। मैं पूरा सही सही आपको बता दे रहा हूँ, पूरा घटना का विवरण दे रहा हूँ। आज कुछ कांडों का और अन्य चीजों का भार देने के लिए वर्तमान थाना प्रभारी को मैं मेहरमा थाना आया हुआ था, पल्लवी कुजूर जी को। तो उस क्रम में मैं मेहरमा थाना आया हुआ था। इसी बीच एक मेहरमा थाना क्षेत्र से ही संबंधित व्यक्ति हैं राजेश लाला जी, जिससे मेरा मित्रवत संबंध है कुछ। तो वो बार बार मुझे आग्रह कर रहे थे कि सर मेहरमा थाना आए हुए हैं तो थोड़ा मेरे यहाँ आके भी चाय पानी पी के ही जाइएगा, नहीं तो ठीक नहीं लगेगा सर। तो उनके द्वारा बार बार आग्रह किए जाने पे मैं उनके यहाँ चला गया। उनका कहना था कि थाना प्रभारी तो आते हैं जाते हैं, लेकिन एक संबंध होता है जो कि हमेशा के लिए कायम रहता है। तो उनके बार बार आग्रह किए जाने के बाद मैं उनका घर गया और वहाँ चाय वगैरह पी के अपना व्यक्तिगत गपशप वगैरह कर रहा था उनके साथ कि इसी बीच अचानक माननीय विधायक जी जो हैं वहाँ पे आई और उनके सहयोगी रॉबिन मिश्रा साथ में थे और बिना कुछ किसी को कहे बताए रॉबिन मिश्रा हमको देख के अचानक से आग बबूला हो गए और मेरा कॉलर पकड़ के हम पर हाथ छोड़ दिए। क्या कारण था इसके पीछे? कोई कुछ यही बोलने लगे कि तुम यहाँ क्यों हो, यहाँ क्यों? विधायक के आदमी है तो पुलिस वाला कॉलर पकड़ लेंगे। अब इससे तो यही कहा जा सकता है कि यहाँ क्यों आए हो, क्यों तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे। तो मैंने कहा कि मैं इन घर वाले के बुलाने पे यहाँ आया हूँ और अगर ये बोलेंगे तो मैं चल जाऊंगा, मैं किसी के बोलने पे नहीं आया हूँ, जो घर वाले हैं उनके कहने पे मैं यहाँ पे आया था। तो इस बात पे लेके माननीय विधायक जी बोले सस्पेंडेड ऑफिसर तुम यहाँ क्यों कर रहे हो, क्यों आए हो। और इसके बाद एक दो फाइल था, केसेस का फाइल था जो कि उन्होंने फाड़ दिया, जो कि मेरे पास है। कहाँ है फटा हुआ फाइल? फटा हुआ फाइल मेरे पास है। हाँ। वो मेरे पास मौजूद है और एक फाइल जो है वो छीन के अपने पास जबरदस्ती ले गया था। वो कांड से संबंधित फाइल था। किसके कांड? मेहरमा थाना क्षेत्र के कांड से संबंधित फाइल था। उसके बाद उनके द्वारा ये भी धमकी दिया गया कि आज के बाद से इस क्षेत्र में नजर आओगे तो कटवा के फेंक देंगे। और फिर उनके जो राजेश लाला जी के परिजन थे उनके द्वारा विरोध किए जाने के बाद फिर वापस वे लोग घर गए, वापस वहां से निकले। और मुझे तो समझ में इस पूरे कांड के पीछे का माजरा क्या था कि क्यों? मुझे तो कोई माजरा समझ में वैसा कोई स्पष्ट नहीं आया। वो तो आके बिना कुछ कारण, बिना अचानक से आते ही मारपीट शुरू कर दिए और गलती और धमकी भी दिए, जान से मारने की धमकी दिए हैं। और इस घटना से मैं मतलब बहुत अचंभित हूँ। आज तक मेरे साथ ऐसा किसी तरह का थाने में किसी ने भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया था। और आप क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र के लोगों से भी मेरे बारे में जानकारी ले सकते हैं कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति रहा हूं। और उसके बावजूद जो उनके परिजन थे वहां उनके सामने ही उन्होंने हमारे साथ मारपीट किया और इसके कारण मेरे आत्मसम्मान में बहुत भारी ठेस पहुंची है। फेंक दीजिए वर्दी। मेरे आत्मसम्मान में बहुत भारी ठेस पहुंची है। और पुलिस वाले हैं ना, अगर आपका कोई कॉलर पकड़ ले रहा है, बात तो सही है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने की बात है यहाँ पे। और मानसिक रूप से भी बहुत पीड़ा हुआ इस बात को लेके। और इस संबंध में मैं अपने जो जिला के और भी सहयोगी पुलिसकर्मी हैं उन सबों से भी बात किया मैंने। सबों ने कहा है कि इसमें रुकना नहीं है, चुप नहीं बैठना है। हम सब जो है सभी लोग ने मुझे
मदद का आश्वासन दिया है। सभी लोग ने बोला है कि आप आगे बढ़िए, हम लोग सब आपके साथ हैं। इस तरह से बार बार चुप बैठने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनके द्वारा बार बार इस तरह की घटना का अंजाम दिया जा रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि पुलिस एसोसिएशन के जो मंत्री हैं राम बदन सिंह, उन्होंने जिला टॉप से सीधे इस बात पे बात की और उन्होंने कहा कि ये जो मामला है ये पूरा का पूरा शोभनीय है। बाकी रजनी इधर दिखा दीजिए एक बार, ये पुलिस की वर्दी है, ये कॉलर पकड़ लीजिए, इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, ये आईआरबी का जवान है, इसका कॉलर पकड़ लीजिए विधायक जी, विधायक दीपिका पांडे सिंह, इसका कॉलर पकड़ लीजिए, इसका कॉलर पकड़ लीजिए, उनका कॉलर पकड़ लीजिए। जब कॉलर पकड़ने से ही आपके रुतबे को, आपके कुर्सी के रसूख को सुख शांति मिलती है, तो आप कॉलर ही पकड़िए, क्योंकि काम तो आपसे कुछ हो नहीं रहा है। और अगर यही हालत रहा तो विधायक दीपिका पांडे सिंह, मैं आपको बता दूं कि हेमंत है तो हिम्मत है का नारा देने वाली आपकी सरकार में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हेमंत है तो दिक्कत है का नारा लोग देने लगे। बाकी कश्यप गौतम हमारे साथ हैं, एक बात बताइए आगे क्या करिएगा? आगे हम इससे संबंधित थाने में लिखित आवेदन दिए हैं और अपने सहयोगी से भी सब बात किए हैं। अपने जो जितने भी जिले में मेरे सहयोगी हैं, जो मेरे बैचमेट्स हैं, और भी जो सारे पुलिसकर्मी, जो सहयोगी पुलिसकर्मी हैं, सभी से मैंने बात किया है। सभी ने पूरा सहयोग करने का वचन दिया है, बात कही है। अपने सीनियर से बात हुई है, डीएसपी एसपी से? मैंने अपने सीनियर्स को भी इस संबंध में सूचना दे दिया है कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है। एक बात बताइए, पुलिस का प्रोटोकॉल साइड रखिए, उधर दरकिनार कर दीजिए। जब किसी रैली में जाते हैं कश्यप जी, और किसी नेता को जब सैल्यूट मारते हैं कि हमारा नेता आया है सरकार का, और वही नेता जब ऐसा करे कि आपका कॉलरवा पकड़ ले, कैसा लगता है? तो अंदर से बहुत बुरा लगता है। जिसके लिए हम लोग दिन रात खड़े रहते हैं, जिसके सुरक्षा के लिए हम लोग, एक तरह से कहा जाए तो हम लोग सरकार के अंग हैं, और उसके बावजूद सरकार के ही अंग द्वारा हमें इस तरह का अगर हमारे साथ व्यवहार होता है तो वाकई बहुत ही बुरा लगने वाली बात है। रात के 12 बजे हम यहाँ पर चना फांकने नहीं आए हैं विधायक दीपिका पांडे सिंह, ये दिखाने आए हैं कि आपकी बदतमीजी, गैर जिम्मेदाराना हरकत के चलते एक थानेदार यहाँ पर बेशर्मी का शिकार हो गया है। इस थानेदार की इज्जत पर आपने हाथ डाला है, और आपको शर्म आनी चाहिए कि जिस झारखंड सरकार में आप सरकार में शामिल पार्टी की मुखिया बनकर हैं, महागामा विधानसभा से आपने ऐसी हरकत की है, और आपकी हरकत के चलते कांग्रेस पार्टी का नाम मिट्टी में मिल गया है। और अब फिरोजपुर गांव जाकर के आपको हम इस बात की सच्चाई दिखाएंगे कि इस थानेदार, इस मेहरमा थाना के पूर्व के थानेदार के बातों में कितनी सच्चाई है, और आपकी इस हरकत में कितना इज्जत है। थाने से निकलने के बाद फिरोजपुर के पत्तीचक गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वही घर है जहां पर कि पहले के थाना प्रभारी, यानी कि मेहरमा थाना का थाना प्रभारी कश्यप गौतम के कॉलर पर हाथ डाला गया, और विधायक दीपिका पांडे सिंह और उनके सहयोगी, यानी कि उनके मित्र कह लीजिए, मामा कह लीजिए, घर के रिश्तेदार कह लीजिए, उनके द्वारा उनके ऊपर हाथ डाला गया। क्या नाम है आपका? निधि कुमारी। थोड़ा जोर से बोलिए। निधि कुमारी। क्या हुआ था? आज यहाँ थाना के जो बड़ा बाबू है वो आए हुए थे, और भैया लोग से बात कर रहे थे आगे रूम में। भैया कौन है आपके? मेरे बड़े भैया राजीव लोचन प्रसाद, उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे। और इतने में यहाँ की जो मैडम है दीपिका पांडे, वो आई और उनके मामा थे उनके साथ, और चिल्लाने लगे घर पे आके कि मतलब इसको यहाँ पे क्यों बैठाए हुए हो तुम लोग। मेरे भैया पे चिल्लाई कि इसको यहाँ क्यों बैठाए हो। और इतने में उनका कॉलर पकड़ के वो जो दरोगा है उनके ऊपर कश्यप गौतम, उनको उनके साथ मारपीट करने लगी, मैडम जो है और उनके मामा दोनों। और इतने में मेरे छोटे वाले भैया बाहर में बैठे हुए थे, तो वो जब आवाज सुने चिल्लाने का, तो वो बाहर से दौड़ के जल्दी अंदर आए, तो बीच बचाव किए कि उनको पकड़े, उसके मामा को, कि हाथ मत उठाइए इनके ऊपर। तो इतने में जब ये मेरा भैया गुस्सा है तो वो बाहर निकल गई, दोनों निकले, वो और उसके मामा, मैडम और उसके मामा। फिर उनके गाड़ी से कुछ पेपर वगैरह था उनका, वो निकाल के फाड़ के बाहर में फेंक दी, और उसके बाद फिर यहाँ से जो है ना हड़बड़ी में भाग के निकल गई। ये सारा चीज आपके सामने हुआ? जी। अच्छा, उस वक्त कौन कौन मौजूद था यहाँ पे? मेरे घर पे मेरे दोनों भैया। अच्छा। और हम लोग जो है घर पे। कोई ऐसा कारण जिसके चलते कि एक थाना प्रभारी के ऊपर हाथ उठाना पड़ गया? कुछ नहीं, वो मैडम का बस दबंगगिरी है, अपना दिखाना है कि हम अभी विधायक हैं यहाँ के, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी के घर पे चढ़ के किसी को भी मार सकते हैं। अच्छा, जिस वक्त यहाँ पर थे तो आप लोग कितने लोग थे घर में? हम भैया मेरे दोनों, और भाभी घर पे हम ही लोग सभी कोई थे। आप महिला हैं?
जी विधायक की महिला है, जी महिला में संवेदना ज्यादा होती है, होनी तो चाहिए, पर उनमें तो ऐसा कुछ झलक नहीं रहा। नहीं लगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा विधायक को कुछ कहना चाहिएगा। बहुत गलत है। आज जो उनका तरीका था किसी के, मतलब ऐसा नहीं कि वो थाना स्टाफ है इसलिए, किसी के साथ भी बहुत गलत तरीका था आज वो जो भी। कुछ चुनाव के समय 6 बार बैठ के खाना खाइए यहाँ जब। हमेशा एक मिनट, क्या क्या क्या? कुछ चुनाव के समय बगल में कार्यालय था, हाँ तो जब भूख लगता था, कोई खाना नहीं देता था, तो हम लोग बिठा के खिलाते थे उसको खाना। हाँ। ठीक है, वो भी खुद जानती होगी। हम्म, और वो इस घर में आके इस तरह का कार्य की है, वो आज के दिन में उसके पूरे 5 साल के इतिहास में काला अध्याय है। क्या नाम है तुम्हारा? रौनक। उस समय तुम थे यहाँ पे? इधर ये औरत झूठ बोल रही है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये औरत झूठ बोल रही है, ये आदमी झूठ बोल रहा है। कितना उम्र तुम्हारा? 12 साल। इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठ। रजनी थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। क्या नाम बाबू तुम्हारा? रौनक। रौनक नाम है। देखे थे सारा चीज, क्या हुआ था? हमारे यहाँ पे मारपीट हो रहा था। जैसे मारपीट हो रहा था। पहचान रहे हो कौन किसको मार रहा था? कौन मार रहा था? कुछ अंकल थे, उनको मारा जा रहा था। पुलिस वाले अंकल। कौन मार रहा था? आती है कौन? फुआ फुआ। कौन फुआ? दीपिका पांडे। दीपिका पांडे। वो मार रही थी, अब तो तुम लोग यहीं पे थे? डरो नहीं, एकदम सही से बताओ, डरो नहीं। वो मार रही थी यहाँ पे, तो फिर तुम लोग कहाँ पे थे? यहीं पे थे? वहाँ पे गेट के पास खड़े थे। गेट के पास खड़े थे। ये वही घर है, विधायक दीपिका पांडे सिंह, महागामा विधानसभा की विधायक। ये वही घर है जहां पे आपने ऐसे काले अध्याय को अपने इतिहास में लिख दिया है कि आपने पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाया सिर्फ इसलिए कि आपको अपनी कुर्सी, आपको अपनी विधायकी का जरूरत से ज्यादा घमंड और रसूख है। आप ये समझती हैं कि आप महागामा की विधायक हैं, तो आपको जो मन में आएगा आप कर लेंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इन्हीं लोगों ने आपको विधायक बनाया है, और जिस दिन इन लोगों ने ठान लिया उस दिन हेमंत है तो हिम्मत है का नारा, हेमंत है तो दिक्कत है के नारे में तब्दील हो जाएगा। बाकी पुलिस के मुखिया, पुलिस कप्तान YS रमेश से हमारी यह दरखास्त होगी कि बिना किसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, सारे नियम कायदों को दरकिनार करते हुए, सारी की सारी इज्जत को एक साइड रखते हुए, विधायक दीपिका पांडे सिंह ने अगर कुछ गलत किया है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बाकी इस वीडियो को मेरे साथ रजनी शूट कर रहे थे। मेरा नाम वैभव है और आप जिला टॉप देख रहे हैं। विधायक दीपिका पांडे सिंह, एक लानत स्वीकार करिए जिला टॉप की तरफ से कि आपने अपने ही सरकार में काम करने वाले एक पुलिसकर्मी के ऊपर हाथ उठाया है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।